हम सब भी है अर्जुन से। हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का पहला श्लोक। काव्य पंक्ति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मधुसूदन कहे ये वचन अर्जुन को, करुणा से विचलित अश्रुग्रस्त और विषादग्रस्त अर्जुन को। अर्थ। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, श्री मधुसूदन ने करुणा से विचलित अश्रुग्रस्त और विषादग्रस्त अर्जुन को ये वचन कहे। मेरी समझ। इस अध्याय से महाभारत के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण की एंट्री होती है। अब तक श्री कृष्ण एकदम शांति से अर्जुन को सुनते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन का पूरा विषाद इसलिए शांति से सुना कि वो चाहते थे कि अर्जुन के मन की सभी उथल पुथल बाहर निकल जाए और उनका मन खाली हो जाए, कोई संशय न बचे। जब हम किसी की बात शांति से सुनते हैं, बिना दखल सुनते हैं, तब सामने वाली व्यक्ति ऐसा महसूस करती है कि वो अकेला नहीं है, उनके दुख में और भी कोई भागीदार है। हमारा भी ये अनुभव रहा है कि कोई डॉक्टर हमारी बात शांति से सुनता है तो भी हमारा आधा दर्द गायब हो जाता है। कई बार सामने वाले की बात मात्र सुनने से ही उनका दुख कम करने में हम निमित्त बनते हैं। इसी तरह केवल सुनना, शांति से सुनना भी एक सद्गुण है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कहाँ से आया ये विषाद? अनुचित समय का मोह, लक्षणों से अनार्य, अपयसकारक और स्वर्ग से वंचित करने वाला। अर्थ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, लक्षणों से अनार्य, अपयसकारक और स्वर्ग से वंचित रखने वाला ये मोह कहाँ से आया? मेरी समझ। श्री कृष्ण अभी भी अर्जुन के मन को टटोलना चाहते हैं। वह उसके विषाद की जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी भी अर्जुन के मन में और कुछ बचा है तो वह उसे निकालने के लिए कहते हैं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले आपको इस इंसान को पूरी तरह से खाली होने देना होगा। जब उसकी सारी उलझनें बाहर आ जाएगी, उसकी सारी उदासी साफ दिखने लगेगी, तभी उसका मन शांत होगा। और मन शांत होने के बाद ही वह इंसान अपना रास्ता समझ पाएगा। हमें बस उस इंसान को शांत करना है। तीसरा श्लोक। हे पार्थ, नहीं है उचित झुकना नपुंसकता से। हे शत्रुओं को नाश करने वाला, खड़ा हो जा, छोड़कर दिल की कमजोरी को। अर्थ। हे पार्थ, हे दुश्मनों को नाश करने वाले, नपुंसकता के आगे झुकना बिल्कुल उचित नहीं है। दिल की कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। मेरी समझ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जगाने के लिए उसके विशेष नाम से बुलाते हैं और उसकी मर्दानगी जगाने के लिए नपुंसकता जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी किसी को जगाने के लिए उसके अहंकार पर चोट करनी जरूरी हो जाती है। ऐसी चोट करने से उसका सोया हुआ मन जागृत हो जाता है, वर्तमान में आ जाता है और उनको आगे का रास्ता भी दिखने लगता है। अस्तु।